बहुत समय पहले की बात है। 7 समंदर पार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के उस पार एक जगह थी, कोहकाफ। वहां एक सुंदर सा परिस्तान था। उस परिस्तान में नर्म दिल, मासूम और बहुत ही सुंदर परियां रहा करती थीं। उनके चेहरे चांद जैसे चमकते थे और उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक होती थी। परियां हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहतीं, गीत गाती और रंग बिरंगे परीलोक में खुशहाल जिंदगी जीती थीं। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो जरा धरती की सैर करते हैं, वहां क्या हो रहा है देखें। तो वे उड़ती हुई एक ऐसे देश आ पहुंची जहां का बादशाह बहुत ही जालिम और खुदगर्ज था। परियां वहां के महल के पास रुकी और दरबार में जाकर बादशाह से निवेदन किया, महाराज, हम कुछ दिन आपके देश की सैर करना चाहती हैं, क्या हम आपके महल में ठहर सकती हैं? बादशाह ने उनकी सुंदरता देखी तो मुस्कुराया और बोला, जरूर मेरी प्यारी मेहमानों, आप मेरे महल की रौनक बनेंगी। परियां बहुत खुश हुई। उन्हें महल के सुनहरे कमरों में ठहराया गया। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे भी और संगीत का इंतजाम करता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी असली नीयत सामने आ गई। उस ने सोचा, ये परियां बहुत ताकतवर हैं, अगर मैंने इन्हें अपने कैद में रख लिया तो मैं इनके जादू से अमर हो जाऊंगा। फिर एक रात जब सारी परियां आराम कर रही थी, तब बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने परियों के कमरों को ताले से बंद कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। सुबह जब परियां जागी तो दरवाजा बंद था। वो डर गई। सबसे बड़ी परी ने खिड़की से झांकते हुए कहा, यह तो धोखा था, हमें कैद कर लिया गया है। परियों ने एक दूसरे का हाथ थामा, एक साथ बैठी और अपनी मां परियों की रानी को दिल से पुकारा। रानी ने दूर परिस्तान से उनकी पुकार सुनी और तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाकर कोहकाफ से धरती की ओर उड़ चली। जब वो महल पहुंची तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने आसमान में एक तेज रोशनी फैलाई और कहा, बादशाह आजाद हो गई। बादशाह डर के मारे कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। रानी ने कहा, हम मोहब्बत और अच्छाई किए हैं, लेकिन जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करते। परियां आजाद होकर फिर से आसमान की ओर उड़ चली, अपने परिस्तान कोहकाफ की ओर, और तब से उन्होंने धरती पर कभी कदम नहीं रखा।